स्वागत है दोस्तों आप सबका एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे एक प्राचीन रहस्य की कहानी। ये कहानी एक अद्भुत साम्राज्य की, जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे। उन्होंने एडवांस इंजीनियरिंग और टेक्निक से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पिरामिड्स बनाए थे, जो कभी अपनी प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए मशहूर थे। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ के लोगों को कहा जाता था ये देवताओं का साम्राज्य है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या होता है कि ये देवताओं का साम्राज्य पूरी तरह दुनिया से गायब हो जाता है। प्लेटो, एक महान ग्रीक फिलोसोफर, ने अपने डायलॉग टीमियस और क्रीटियस में इंसानों की इस अद्भुत सिविलाइजेशन का जिक्र किया था, जो एक दिन और एक रात में समुद्र की गहराइयों में कहीं डूब जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कथा है या फिर सच्चाई का एक भूल भुलैया? क्या ऐसा कोई शहर सच में कभी मौजूद था या फिर प्लेटो की ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे, समझेंगे और खोलेंगे इस रहस्य के पर्दे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनोगे और देखोगे वो आपको चौंकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कहानी है एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की। ये कहानी है अटलांटिस की। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 360 BCE से, जब ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो पहली बार अटलांटिस का जिक्र करते हैं। प्लेटो ने यह कहानी सोलोन के रेफरेंस से सुनाई, जो 6th सेंचुरी BCE के ग्रीक लॉगिवर थे। सोलोन ने यह कहानी इजिप्ट के प्रीस्ट से सुनी थी। प्लेटो अपने डायलॉग्स में मेंशन करते हैं, अटलांटिस एक बड़ा और खुशहाल आइलैंड था जो 9000 साल पहले मौजूद था, यानी आज से करीब 11000 साल पहले। यह आइलैंड समुद्र के पार पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के आगे मौजूद था, यानी आज के जिब्राल्टर स्ट्रीट के पास। दोस्तों, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस एक प्राचीन नाम है जो जिब्राल्टर स्ट्रीट के दोनों तरफ मौजूद 2 पहाड़ों को दिया गया है। जिब्राल्टर स्ट्रीट वो समुद्री रास्ता है जो मेडिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। ये पिलर्स 2 मेजर लोकेशन को इंडिकेट करते हैं। पहला, रॉक ऑफ जिब्राल्टर, के यूरोप के और स्पेन के साउथ साइड में मौजूद एक प्राचीन चट्टान है। दूसरा, जबल मूसा, ये अफ्रीका के और मोरक्को के नॉर्थ पार्ट में मौजूद एक पहाड़ है। प्लेटो के डायलॉग से हमें मिलता है अटलांटिस एक बहुत खुशहाल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिविलाइजेशन थी। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये आइलैंड समुद्री देवता पोसाइडन ने बनाया था। दोस्तों, पोसाइडन को ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र, भूकंप और घोड़ों का देवता माना जाता है, और पोसाइडन के कई बच्चे थे जो अलग अलग माइथोलॉजिकल कहानियों में देखे जाते हैं। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस के 10 राज्य थे। पोसाइडन ने अटलांटिस को अपने 10 बेटों के बीच बांट दिया था। पोसाइडन का सबसे बड़ा बेटा था एल्टस, जिसके नाम पर अटलांटिस का नाम रखा गया था। इसके अलावा गडारियस, एम्फेर्स, अवेमन, मीसियस, अटाक्थन, अलासिफस, मेस्टर, हेजेस, डाइप्रेप्स, और इनको अलग अलग राज्य का राजा बना दिया गया था। क्योंकि अटलांटिस को देवताओं का शहर माना जाता था, तो इन लोगों के पास धन, दौलत, सोना, चांदी, इन चीजों की कोई कमी नहीं थी। प्लेटो के मुताबिक कई पीढ़ियों तक ऐसा ही चलता रहा। अटलांटिस के लोग बहुत खुश रहते और अपने देवताओं के कानूनों का पालन करते। लेकिन फिर एक दिन जब अटलांटिस के लोगों के अंदर देवताओं की शक्तियाँ कम होने लगी और इंसानियत हावी होने लगी, तो वो अश्लील हरकतें करने लगे और अपने देवताओं के कानूनों को नहीं माना। तो अटलांटिस अपने अधर्म की वजह से एक दिन और एक रात में समुद्र की गहराइयों में डूब गया। दोस्तों, ये तो थी वो कहानी जो प्लेटो के डायलॉग टीमियस और क्रीटियस से हमें मिलती है। क्रेंटर 4th सेंचुरी BCE के ग्रीक फिलोसोफर ने अपनी इंटरप्रिटेशन में कहते हैं, प्लेटो का अटलांटिस सच में था और इसकी कंफर्मेशन प्राचीन इजिप्शियन लेखों से होती है। लेकिन दोस्तों, क्रेंटर के ओरिजिनल आर्टिकल अब मौजूद नहीं है। लेकिन क्रेंटर की इस बात का जिक्र प्रोक्लस लीसियस 5th सेंचुरी CE के एक और ग्रीक फिलोसोफर ने अपनी इंटरप्रिटेशन कमेंट्री ऑन प्लूटो टाइम्स में किया है। ये कहते हैं कि इस बात की गवाही उन लोगों ने दी है जो मिस्र में सफर कर चुके हैं। मिस्र के लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री है जो मिस्र की दीवारों पर लिखी हुई है, जिसे मिस्र के प्रीस्ट ने सच होने का दावा किया है। इनके अलावा 1st सेंचुरी BCE में डियोडोरस सिकुलस, एक ग्रीक हिस्टोरियन, ने अपनी इंटरप्रिटेशन में इथियोपिया के वेस्टर्न पार्ट की तरफ एक आइलैंड का जिक्र करते हुए वहाँ की धन दौलत, कीमती पत्थर, सोना, चांदी और वहाँ के लोगों की आर्ट की नॉलेज को मेंशन किया है। हो सकता है अटलांटिस के बारे में हो। दोस्तों, आज के दिन तक कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग लोकेशन पर अटलांटिस के होने का दावा किया है, जैसे मेडिटेरियन सी, सैंटोरिनी देरा, कैरेबियन सी, अंटार्कटिका, युकातान पेनिनसुला। दोस्तों, मेडिटेरियन सी सैंटोरिनी यानी देरा के पास एक ग्रेट आइलैंड है जहाँ मिनियन सिविलाइजेशन रहा करती थी। इसका टाइम पीरियड 3000 BCE से 1500 BCE तक बताया जाता है, जो अपनी आर्ट और एडवांस इंजीनियरिंग की वजह से पहचानी जाती है। लगभग 1600 BCE में सैंटोरिनी देरा आइलैंड पर एक विशाल वोल्केनो इरप्शन हुआ था, जिसमें मिनियन सिविलाइजेशन को काफी नुकसान पहुंचाया था।
कैटी फ्रॉस्ट एक ब्रिटिश स्कॉलर ने 1909 में ये सजेशन दी थी कि अटलांटिस मेडिटेरियन सी में सेंटोरोनी डेरा आइलैंड पर मौजूद हो सकता है। उन्होंने अपने दावे के रूप में कहा कि सेंटोरोनी के बड़े वोल्केनो इरप्शन 1600 BCE के आसपास हुए थे, जो एडवांस मिनियन सिविलाइजेशन के अंत की वजह बने। कैटी फ्रॉस्ट के अलावा यॉर्गन स्पेनेट एक जर्मन पेस्टर और राइटर ने अपनी किताब अटलांटिस द मिस्ट्री अनरेवेल्ड 1953 में, जेम्स वेबर एक अमेरिकन ओशन गिराफर और रिसर्चर अपनी बुक वॉयेज टू अटलांटिस 1969 में भी यही दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी 3 वजह से प्लेटो के अटलांटिस से मैच नहीं करती है। पहली वजह, प्लेटो का अटलांटिस अटलांटिक ओशन में मौजूद था, जबकि डेरा मेडिटेरियन सी में मौजूद है। दूसरी वजह, प्लेटो ने अटलांटिस 9000 BCE में बताया था, जबकि सेंटोरोनी डेरा वोल्केनो इरप्शन 1600 BCE में हुए थे। तीसरी वजह, अगर मिनियन सिविलाइजेशन को ही अटलांटिस मान लिया जाए तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मिनियन सिविलाइजेशन 3000 BCE से 1500 BCE के बीच में मौजूद थी, जबकि अटलांटिस इससे भी 6000 साल पहले मौजूद था। इसी बात को एजी ग्लोनोपुलस एक ग्रीक सिस्मोलॉजिस्ट अपनी बुक अटलांटिस द ट्रूथ बिहाइंड द लेजेंड 1969 में लिखते हैं कि प्लेटो के अटलांटिस और डेरा के इरप्शन को एक ही घटना मानना लॉजिक नहीं है। प्लेटो का अटलांटिस अटलांटिक ओशन में मौजूद था, जबकि डेरा मेडिटेरियन सी में है। केनेथ फेडर एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो सूडो साइंस और आर्कियोलॉजिस्ट मिथ्स पर रिसर्च करते हैं। वो अपनी बुक फ्रॉड्स मिथ्स एंड मिस्टीरियस साइंस एंड सूडो साइंस इन आर्कियोलॉजिस्ट 1990 में लिखते हैं कि अटलांटिस एक मिथ है जो प्लेटो ने फिलॉसफी के तौर पर लिखा था, और डेरा इरप्शन को डायरेक्ट अटलांटिस से जोड़ना गलत है। एवरहार्ड जेंगर एक स्विस आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो ब्रॉन्ज एज के एनातोलिया और मेडिटेरियन रीजन पर रिसर्च करते हैं। वो अपने एक आर्टिकल द जियो आर्कियोलॉजी ऑफ द आर्गिलिड 1991 में लिखते हैं कि अटलांटिस और डेरा के बीच डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों 1969 में चार्ली ब्रिट्स एक अमेरिकन ऑथर और लिंग्विस्टर अपनी बुक द मिस्ट्री ऑफ अटलांटिस कैरेबियन सी को अटलांटिस की एक नई लोकेशन के तौर पर प्रपोज करते हैं। वो अंडर वाटर स्ट्रक्चर जैसे कि बिमिनी रोड को अटलांटिस के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, और वो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर प्राचीन अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं, जो एक समय पर कैरेबियन सी में डूब गया था। दोस्तों अभी अटलांटिस की कहानी बाकी है।